वेलकम। हमारे एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुए उनमें नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने आपके लिए इसके बारे में तैयार किया है। उम्मीद है आपकी समझ में इससे और अच्छे से आ पाएगा। नादिर शाह के आक्रमण के बारे में इतिहास की पुस्तक लिखती है कि 17वीं शताब्दी का जब समय था, जब भारत पर औरंगजेब का शासन था, तो कहते हैं कि औरंगजेब की गलत नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। यानी औरंगजेब ने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई जिसके परिणाम स्वरूप उसके राज्य की ताकत घटती चली गई, वो कमज़ोर हो गया। और इसी का फ़ायदा उठाकर सन 1739 में ईरान का शासक था जिसका नाम था नादिर शाह, उसने भारत पर हमला किया। भारत से आगे पाकिस्तान तो उस समय भारत का ही हिस्सा था। यदि आज के भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से देखें तो भारत से आगे पाकिस्तान के आगे अफ़गानिस्तान और उससे आगे जो इलाका है वो ईरान का कहलाता है, ईरान देश है। तो 1739 में ईरान देश का शासक था जिसका नाम था नादिर शाह, उसने भारत पर हमला किया। मुख्य उद्देश्य उसका दिल्ली सल्तनत पर हमला करना था। तो उस समय दिल्ली सल्तनत का जो शासक था उसका नाम था मोहम्मद शाह। ये बहुत ही अप्रिय शासक था और हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था, इसलिए लोग इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते थे। क्यों? भोग विलास आमोद और प्रमोद इस प्रकार के इसकी प्रवृत्तियां थी ये, और इनमें डूबा रहता था वो। उसको प्रजा से कोई बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं था, प्रजा के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था उसे, बस इसी वजह से लोग उसे मोहम्मद शाह रंगीला कहते थे। कहता है कि नादिर शाह ने उसके बारे में पता लगाया गुप्तचरों के माध्यम से, और पता लगा कि दिल्ली का जो सुल्तान है इस समय मोहम्मद शाह, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिय व्यक्ति है और कोई योग्य शासक नहीं है। तो उसने दिल्ली पर हमला किया। 24 फरवरी सन 1739 ईस्वी में करनाल का मैदान रहा जिसके अंदर मोहम्मद शाह रंगीला की सेनाएं और नादिर शाह की सेनाएं आमने सामने रही। 24 फरवरी सन 1739 को करनाल का मैदान था। करनाल जो आज हरियाणा के अंदर एक ज़िला है, वहाँ पर ये मैदान था जिसमें इनका युद्ध हुआ। वास्तव में इस युद्ध के बारे में कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर जो मोहम्मद शाह का सेनापति था सफदरजंग, वो अपनी सेनाओं सहित भाग गया था। माने ये युद्ध उसके सामने ये सफदरजंग के सेनाएं जो थी, मोहम्मद शाह का सेनापति सफदरजंग और उसकी सेनाएं नादिर शाह के सामने रुकी ही नहीं और वो छोड़ करके भाग गया। इस 24 फरवरी 1739 का जो ये युद्ध हुआ करनाल के मैदान में, ये युद्ध हुआ था, उसमें 5000 अहिरवाल के लड़ाके थे और उन्होंने राव बालकिशन के नेतृत्व में नादिर शाह से मुकाबला किया था। ये युद्ध हुआ था। मोहम्मद शाह का जो सेनापति था सफदरजंग, वो तो भाग निकला था। कहता है उसके बाद ये 2 महीने तक ये यहाँ पर नादिर शाह की जीत हुई और 2 महीने तक वो दिल्ली में रहा नादिर शाह। अब इस आक्रमण में नादिर शाह को क्या क्या मिला देखिए, बड़े महत्व का विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 30 करोड़ रुपए तो नगद, सोना चांदी हीरे जवाहरात, इनकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड ले गया। 10 हाथी, 700 घोड़े, 10,000 ऊँट, 130 लेखपाल का मतलब वो लोग जो कर का प्राप्त होना और फिर उसके खर्चे का सब हिसाब किताब जो रखते थे, आप उसको आज के समय में कलर कह सकते हैं। बहुत ही ऊंचे दर्जे के वो लोग होते थे। 130 व्यक्ति जो उस समय लेखपाल का काम करते थे उनको ले गया। 200 लोहार जो बहुत ही उत्तम किस्म के हथियार बनाया करते थे उनको ले गया। 300 राजमिस्त्री अपने साथ ले गया। मकान महल किले बनाने वाले जो राजमिस्त्री थे उनको ले गया। 100 संगतराश को अपने साथ ले गए। संगतराश वो लोग थे जो पत्थर गढ़ने का काम करते थे, यानी बहुत अच्छे से पत्थर से मूर्तियां बनाना या पत्थर को कोई दूसरा आकार देना, इस तरह के काम वो लोग किया करते थे, उनको ले गया। 200 बढ़ई अपने साथ ले गया, खाती लकड़ी का काम करने वाले लोग अपने साथ ले गया। और कहता 3 करोड़ रुपए दिल्ली की आम जनता से उसने लूटे सिर्फ 3 दिन में। 30 करोड़ रुपए नगद ले गया, वो अलग है। कहता है 30 करोड़ रुपए के अलावा 3 करोड़ रुपए तो उसने दिल्ली की जनता से सिर्फ शुरुआत के 3 दिनों में ही लूट लिए थे। कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। मयूर सिंहासन जिस पर स्वर्ण और नवरत्न जड़े हुए थे वो भी अपने साथ ले गया। और कहता है कि ये जो
व्यक्ति था मोहम्मद शाह रंगीला, जो दिल्ली का उस समय सुल्तान था। इसने ये इतना डर गया नादिर शाह से कि इसने नादिर शाह को पूरा का पूरा पंजाब प्रांत भी गिफ्ट में दे दिया कि आप पंजाब प्रांत भी हमारा ले लो, ताकि दोबारा दिल्ली पर हमला ना करे। इसके लिए उसने उसको पंजाब का पूरा प्रांत भी दे दिया। और इसके बारे में विशेष बात जो ये है कि कहते हैं कि नादिर शाह ने 3 दिन तक जो कत्लेआम दिल्ली में मचाया था, कहते हैं उसमें उसने स्त्री, बच्चे और बूढ़े कोई नहीं छोड़े, सबको मार डाला था। ये नादिर शाह का हमला था। नादिर शाह ने 17वीं शताब्दी में हमला किया। 1739 में उसका हमला हुआ। दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह रंगीला, 24 फरवरी 1739 को हमला हुआ करनाल के मैदान में। नादिर शाह के सामने मोहम्मद शाह की सेनाओं का सेनापति सफदरजंग अपनी सेनाओं सहित भाग गया। उसका मुकाबला हुआ अहिरवाल के 5000 योद्धाओं से, जिनका नेतृत्व राव बाल किशन कर रहे थे। 30 करोड़ रुपए नगद ले गया। सोना चांदी हीरे जवाहरात की कोई लिमिट नहीं। 10 हाथी ले गया, 700 घोड़े, 10,000 ऊँट, 130 लेखपाल, 200 लोहार, 300 राजमिस्त्री, 100 संगतरास, 200 बढ़ई, 3 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता से नगद सिर्फ 3 दिन में कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन और पूरा का पूरा पंजाब का प्रांत नादिर शाह को गिफ्ट में दे दिया मोहम्मद शाह रंगीला ने। ये नादिर शाह के आक्रमण के बारे में है और उससे क्या क्या हमारे देश को नुकसान हुआ, लूट हुई, उसके बारे में। इसके पश्चात 1739 में नादिर शाह का, उसके बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो जानी जाती है मराठों के साथ, उस लड़ाई के बारे में थोड़ा संक्षिप्त वर्णन है। कहता है अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई हुई मराठों के साथ, लेकिन उससे पहले भी 1756 के अंदर अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली और मथुरा तक लूट मचाई थी। और उसी लूट को बंद करवाने के लिए मराठों ने क्या किया, क्योंकि उस समय मराठे एक बहुत बड़ी ताकत थे, तो मराठों ने पंजाब का जो प्रांत था उस समय, जिस पर अहमद शाह अब्दाली का कब्जा था, और इसका जो सरदार था, जो इसने नियुक्त किया था, उस सरदार को मराठों ने हटा दिया और अपने एक विश्वसनीय व्यक्ति जिसका नाम था अदीना बेग, उसको पंजाब का गवर्नर बना दिया। जब अब्दाली ने 1756 में दिल्ली से मथुरा तक लूट मचाई, तो मराठों ने अपनी ताकत के बल पर उसके सरदार को हटाया और अपने एक व्यक्ति अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर बना दिया। इस बात से अहमद शाह अब्दाली को बड़ा गुस्सा आया और 14 फरवरी 1761 में पानीपत के मैदान में तीसरी लड़ाई लड़ी गई पानीपत की। पहली लड़ाई सन 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और ये तीसरी लड़ाई थी जो 14 फरवरी सन 1761 को पानीपत के मैदान में लड़ी गई, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में मराठों की हार हुई और कहता है कि मराठों की जो उत्तर भारत की तरफ बढ़ती हुई शक्ति थी उसको गहरा धक्का लगा और मराठे अब आगे बढ़ने से थोड़ा उनकी शक्ति कमज़ोर हुई, तो आगे बढ़ने का उन्होंने अब बड़ा धक्का लगा और आगे बढ़ने का प्रयास उनका लगभग समाप्त हो गया। कहता है कि 1761 के बाद 1767 में अब्दाली ने पुनः हमला किया था और उस समय भी उसने काफ़ी लूट मचाई थी दिल्ली और आसपास। और कहते पंजाब का जो इलाका था, क्योंकि ये लोग दिल्ली पर हमला करने आते थे तो पंजाब के रास्ते से आते थे, तो पंजाब का जो इलाका था वो पूरी तरह से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। और कहता है कि मराठों की हार के बाद एक चीज़ तो हो गई, मराठों की हार के बाद अहमद शाह अब्दाली वापस तो लौट गया और उसने अपने विश्वसनीय लोगों को यहाँ का सरदार बनाया, शासक बनाया। जब वो दिल्ली से वापस लौटा अहमद शाह अब्दाली, तो उसने शाह आलम को बादशाह घोषित किया। चलो ये तो एक अलग बात है कि उसने उसको बादशाह घोषित किया, लेकिन अहमद शाह अब्दाली से हारने के बाद मराठों की शक्ति को जो धक्का लगा, उसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में रास्ता आसान हो गया, क्योंकि मराठे ही उस समय की वो शक्ति थे जो इनको रोक सकते थे। और क्योंकि मराठे पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार चुके थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता भारत में साफ हो गया था। और इसी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत तेज़ी से भारत में फैलाव शुरू हो गया। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपका ज्ञान बढ़ा हो, तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।